अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारा बच्चा होने वाला है जय, तो ये बात समझ लो कि तुम अपने एक्स वाइफ और उसके बच्चों के प्रॉब्लम्स में प्लीज मत पड़ो। मैं तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेले में तुम्हें मेले की बात याद है? इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? कभी गई नहीं थी। गई नहीं थी? गई थी मतलब? तो तुम्हें सब याद? जय ये टाइम नहीं है ये सब सवाल करने का। मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, प्लीज लाके दो। ओह सही। मैं भी लेके आता हूँ। अभी जाओ। सॉरी बेटा, कुछ लेके आता हूँ। वाह इशिका, क्या एक्टिंग की है तुमने। तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए। सबको बेवकूफ तो बना लिया तुमने, पर मुझे पता था कि ये सब तुम्हारा ड्रामा है। अरे संभल के, प्रेग्नेंट हो तुम, वरना। कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। राजीव की इंफॉर्मेशन तुमने उन आहूजास को क्यों दी? क्या हुआ, होश उड़ गए? तुम्हें लगा कि मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? एक्चुअली मुझे पता चलता भी नहीं, अगर उस पागल मामी ने वो नोट ना फेंका होता तो। वो नोट देख के समझ गई थी कि वो तुम्हारी हैंडराइटिंग है। मुझे धोखा देके तुमने बहुत बड़ी गलती की है इशिका। क्या क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मतलब? इनाम दूंगी, जैसे निम्मी को दिया। अब दोस्त से दुश्मन बनी हो, वो भी मेरी। इनाम तो बनता है ना। चलो पहले ना छोटा इनाम दे देती हो, तो बड़ा बाद में देख लेंगे। मुझे धोखा दिया ना तुमने। हाँ, हूँ मैं धोखेबाज। दिया मैंने तुम्हें धोखा, लेकिन मैं एक और चीज हूं, हर गेम में तुमसे 2 कदम आगे। दिम्मी को तो नुकसान पहुंचा दिया तुमने, लेकिन अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तुमने और तुम्हारे उस राजीव ने, तो तुम बच नहीं पाओगी, बहुत पछताओगी। क्योंकि पूरी दुनिया को सबूत के साथ मैं ये बता दूंगी कि मुझे नुकसान पहुंचाने के पीछे तुम दोनों। और ये सबूत जो है ना, वो कोर्ट भी मानेगी। इंतजाम किया है मैंने, है मेरे पास सबूत। तो आगे कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लो। तुम्हें हो क्या गया है इशिका? ये फालतू के सवाल है ना, अपने पास रखो, ओके? और हाँ, अगली बार मुझे धमकी देने की कोशिश की ना, तो बहुत पछताओगी। वैसे भी आहूजा हाउस में तो तुम्हें कोई लेगा नहीं, बबीता जी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो तुम्हारे पास एक ही दोस्त है और वो हूं मैं। So the ball's in your court. दुश्मनी बनाए रखनी है या दोस्त बनना? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। हम दुश्मन कैसे बन सकते? हम तो इतने अच्छे दोस्त थे, राइट? अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी जो कुछ भी हुआ ना पास में सब भूल जाते, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्यों? That's more like it. वैसे भी मुझे बिजनेस की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। पैसे खत्म हो गए होंगे ना तुम्हारे पास, बट आई एम ऑल्सो श्योर कि तुमने कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल लिया होगा पैसों का। सो क्या प्लान है? कभी ताश के पत्तों का घर बिखरते हुए देखा है? नहीं ना? चलो तुम्हें दिखा देती हूँ। मैंने पता था तुम तीनों ना मुंह लटकाए वापस आओगे।
गलती हो गई भवानी, हमें अम्मू को वापस लेकर ही आना चाहिए था। पर क्यों? अम्मू अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकती है, लोगों की परख है उसे, निपटना भी जानती है वो बुरे लोगों से। जैसे वो बबीता ओझा है ना। बोलना मत, तुम्हारी बीवी की सहेली है वो। फिलहाल मेरी बेटी की सास है वो। अच्छा, आज तो बड़ा मेरी बेटी हो रहा है? उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारी बेटी अम्मू और तुम्हारे बेटे हर्ष को तुम्हारी जरूरत थी? बकवास मत करो जेके। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तुम कर रहे हो। भवानी को अपनी ही बेटी को धमकी देने के लिए उकसा रहे हो तुम। करना पड़ता है जेके, जब अपने ही बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं ना तो उनको धमकी देनी पड़ती है। मैं नहीं दे सकती धमकी वमकी। अम्मू मेरी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं। वो जब घर आएगी तब उससे बात कर लूंगी। और ये धमकी देना मेरी फितरत में है ही नहीं। और ना ही हमारी अम्मू किसी की धमकी से अपना इरादा बदलती है। अरे यार, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है भवानी, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी ना, इसी अच्छाई का सब लोग फायदा उठा लेते हैं। करेक्ट, एक्सपीरियंस बोल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया है। अरे आप भवानी को अच्छे से जानते हैं, तभी तो ये सब कर पाए हैं। क्या मतलब? अरे आप करो, झगड़ा मत करो प्लीज। देखो भवानी, हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, हम तेरे लिए झगड़ रहे हैं, तेरी बेटी की भलाई के लिए झगड़ रहे हैं। तुझे क्या लगता है वो विराट जरा सी मरहम पट्टी कर देगा, 2 मीठे बोल बोलेगा तो वो अच्छा पति बन जाएगा? ऐसी नौटंकियां बहुत देखी है मैंने भवानी, ऐसे कोई अच्छा पति नहीं बनता है। और सबसे जरूरी बात तुझे बताऊं, उस घर में अम्मू की जान को अब और भी ज्यादा खतरा है। अम्मू ने राजीव के प्लान को फेल किया है और वो राजीव बहुत खतरनाक है। वो बदला लेने के लिए वापस आएगा, जरूर आएगा। बदला लेने के लिए तो वो यहाँ पे भी आ सकता है ना, है? कम से कम विराट के पास अम्मू सेफ तो है। वरना कौन सा जयेश आएगा अपनी बीवी को छोड़ के उस दरिंदे किडनैपर से लड़ने? जहाँ कौर, क्या तारे देख, ओ ऊपर कितने सारे तारे, हा, जैसे तारों की चद्दर बिछी हो। क्या चांदनी रात है। भाई मेरा गला बहुत सूख रहा है, यहाँ पे तो कोई पानी भी नहीं रखता है। जयेश, मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचना और क्या सोचना? ये ना भवानी भी। छोड़ो भवानी को, भवानी के बस की बात ही नहीं कि वो अम्मू को वापस ला सके। अगर वो इतनी स्ट्रांग होती ना तो वो तुम्हारे और इशिका के अफेयर को कभी बर्दाश्त नहीं करती। एनीवे, तुम अम्मू के बाप हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम ही अम्मू को उस घर से वापस यहाँ इस घर में ला सकते हो। अम्मू को इस घर में एक ही चीज वापस ला सकती है, और वो है उसकी आई को खोने का डर। एग्जैक्टली। लेकिन भवानी ऐसा होने नहीं देगी। वो कभी भी ये झूठा डर ना अम्मू के दिल में नहीं आने देगी। और ऐसी कोई वजह नहीं जो अम्मू को इस घर में आने के लिए मजबूर कर सके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।